सवाल है प्रश्नावली 1.2 का 6 नंबर। इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.2 का 6 और 7 दो सवालों को बताऊंगा। तो आइए पहले हम सवाल नंबर 6 को सीखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि क्या 7 × 13 × 11 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं, ये पूछ रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाज्य वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं को छोड़ करके दूसरी किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए हमारा पहला नंबर सवाल है 7 × 13 × 11 + 13 ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो देखिए ये इंटू 13 और इधर ये 13 हमको मिल रहा है, तो इस संख्या में हमको क्या हो जाएगा 13 अगर हम कॉमन कर लें तो 7 × 11 और प्लस हमारा 1 बचेगा, क्योंकि ये भी 13 इसके साथ कॉमन हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है 13 से विभाजित है और 1 से तो विभाजित है ये, और जो इनका योगफल मिलेगा उससे भी विभाजित हो जाएगी। तो इस कारण से ये क्या है भाज्य संख्या है। तो यही सवाल में हमको लिख देना है कि 7 × 13 × 11 + 13 एक भाज्य संख्या है। अब क्यों है तो हम कारण लिख देंगे, चूंकि इस संख्या में 13 एक उभयनिष्ठ संख्या है, क्या है, अतः यह एक और स्वयं की संख्या के अतिरिक्त क्या है 13 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अतः इसलिए क्या है एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं हमें बताया जैसे भाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो एक और स्वयं की जो स्वयं संख्या है इसको छोड़ कर के दूसरे संख्या से विभाजित हो जाए, वो भाज्य संख्या होती है। जैसे मान लो क्या है 6 ले लो, 6 क्या है 6 ये 1 से भी विभाजित है और 6 से तो है ये विभाजित, और किससे ये विभाजित है ये हमारा 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है। मतलब कि 6 जो है 1, 2 और 3 इन संख्याओं से विभाजित है। इसका मतलब क्या है कि ये 6 भाज्य संख्या है। तो ये क्यों है, क्योंकि ये एक और स्वयं को छोड़ करके 2 और 3 से भी विभाजित है, इसलिए यह एक विभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से ये संख्या भी 13 इसमें उभयनिष्ठ मिल रहा है हमको, 13 क्या मिल रहा है, जैसे हमने इसमें 13 उभयनिष्ठ किया तो 13 हमको मिल गया। अब इसको जोड़ें तो कितना हो जाएगा ये अंदर 13 और कोष्टक में 11 से 77 77 और 1 78, ये 78 मिल गया। तो क्या हुआ कि ये जो संख्या है और इसका इसमें गुणा करने पर जो टोटली संख्या वो 13 से विभाजित होगी और स्वयं से तो होगी और 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, इसलिए ये क्या है हमारी एक भाज्य संख्या है 13। हमारा सवाल इसमें एक और दिया हुआ है, क्या दिया है कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5 ये भी पूछ रहा है भाज्य है या नहीं है। तो हम क्या मतलब कि कैसे पता चलेगा कि भाज्य है कि नहीं। यदि इसमें टोटली हमको कॉमन मिल जाए 5 तो ये 5 हमारा भाज्य हो जाएगी। देखिए ये यहाँ पर भी 5 मिल रहा है हमको, यहाँ भी 5 मिल रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे अगर 5 कॉमन कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा इसके अंदर 7 × 6 × 4 × 3 × 2
और इंटू 1 और प्लस यहाँ पर 1, क्योंकि ये 5 कॉमन हो गया है तो हमको 5 मिल गया। और जो इनको गुणा भाग और प्लस गुणा और प्लस करने से जो संख्या मिलेगी वो तो इनसे भाज्य होगी और साथ में 5 से भी विभाजित है और 1 से सभी विभाजित होती हैं। यदि इनको हम ऐसे करें, इनको सभी को जोड़ लें, आपको समझाने के लिए बताया अगर, तो इनको इसे जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 3 6, 6 चौको 24, 24 और 6 का ऐसे गुणा कर लेते हैं। ये 5 तुम्हारा कोष्टक के बाहर रहेगा। अब 6 इंटू 7 इंटू 24 आया था और प्लस हमारा 1 ये बना रहेगा। अब क्या होगा कि इनका अगर गुणा करें इसमें तो 6 चौको 24, 24 का 2 और 6 दिन 12, 12 2 14। अब इंटू 7 तो आई, इसमें 7 का हम भी गुणा करने और प्लस हमारा 1 रहेगा और ये कोष्टक के बाहर 5 तो आई है। अब इसको हम करें 7 चौको 28, 8 हाथ से लगा 2, 7 चौको 28, 28 2 30, 30 0 से लगा 3, 7 एकम 7, 7 3 10, 10 आ गया और प्लस 1 इस तरह से जुड़ गया और 5 हमारा ये बना रहा। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 308 और प्लस 1, सॉरी इसको हम जोड़ लें लगा साथ में 309 और इंटू 5 ये हमने कर दिया। अब देखिए क्या होता है कि 9 बना 45, 45 आ गया और 0 और 5 3 का 15, टोटल इनका यो मिला, ये मिला। अगर इसके हम गुणनखंड करें तो देखिए हमको गुणनखंड में क्या मिलेगा, गुणनखंड में मिल जाएगा पहले तो 5 से चला जाएगा, 3 से जाएगा नहीं और किसी से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा तो 5 से कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 5 3 का 15, 0 और अब 2 संख्या लेंगे क्योंकि 4 में तो जाएगा नहीं तो फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 5 9 45, ये मतलब इतने बार गया और इसका 1 तो रहेगा। मतलब कि जो 15 है, 15,045 का हमको जो अभाज्य गुणनखंड मिले इसके, तो हमको क्या मिले, 1 मिल गया, 5 मिल गया और क्या मिला 3009 ये मिल गया इसके अभाज्य गुणनखंड। तो हमने क्या बताया था अगली वीडियो में, मैंने एक बताया है कि भाज्य वे संख्याएं होती है जिनके अधिकतम गुणनफल अभाज्य गुणनफल 3 होती हैं। अब देखो उसके 1 है, 5 है और 3009 है, तो इसकी ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। इस अनुसार ये भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 9 है। इसी प्रकार से हम इसको भी करके दर्शा सकते हैं और नहीं दर्शाना तो हम सीधा ऐसे सिंपली कर लेंगे क्योंकि ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें 5 कॉमन मिल रहा है, 5 एक उभयनिष्ठ संख्या इसलिए एक भाज्य संख्या है। तो हम इसमें लिख देंगे कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 5 हमको एक उभयनिष्ठ संख्या के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब हमारा सवाल है 7 नंबर सवाल है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब कि जो सोनिया है उसको एक वृत्ताकार पथ है उसको तय करने में 18 मिनट लगती हैं और रवि नाम का लड़का है जिसे पथ को तय करने में 12 मिनट लगती हैं। तो कह रहा है कि अगर वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो कम से कम कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। मतलब कम से कम, तो हमने बताया था कि यदि कभी पूछे कम से कम या छोटी से छोटी या न्यूनतम से न्यूनतम संख्या तो उसके लिए हमको एलसीएम निकालना होता है। या यदि पूछ ले अधिक से अधिक या बड़ी से बड़ी या महत्तम संख्या तो उसके लिए एचसीएम निकालना होता है। यहाँ पर कम समय के लिए पूछ रहा कि कितने कम समय के बाद वे पुनः मिलेंगे, तो इसके लिए हमको इसका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम सवाल को जिस तरह से करना है उसके स्टेप में उसको नोट करेंगे।
तो हमको जो जो दिया उसको हम नोट कर लें कि क्या दिया हुआ है। सोनिया को चक्कर पूरा लगाने में लगा समय बराबर माना कितना है 18 मिनट। में यहाँ पर लिख लें कि 18 मिनट। सोनिया को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगती हैं। और जो रवि है तो रवि को चक्कर पूरा लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। अब हमने बताया कि इनका एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालने के बाद हमको पता चल जाएगा कि वे पुनः जब एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलेंगे तो आपस में कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। तो क्या कह रहे हैं, चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम ये अपने विधि निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 18 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 2 × 3 और × 3, 3 × 9, 9 × 18 हो गए। और जो हमारे 12 है तो 12 के क्या हो गए, 2 × 2 और × 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। और हमारा निकालने का नियम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखते हैं और जो कॉमन ना उनको अलग अलग लिख लेते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल, अब ये कॉमन है तो इसको हम एक बार लिखेंगे, ये भी कॉमन है 3 तो इसको एक बार लिख लेंगे। हमारे 2 और 3 बचे तो इनको पुनः लिख लेंगे 3 × 2। अब इनका गुणनफल तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 × 18, 18 दूनी 36, यानी हो जाएगा 36 मिनट। 36 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, प्रारंभिक स्थान पर पुनः हम लिख देंगे कि दोनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा कुल समय बराबर 36 मिनट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे और हमारा सवाल क्या हो गया, हल हो गया। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दोबारा ना भूलें, ताकि आपको मैं जो भी वीडियो बताऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।